हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने पढ़ा था कल की क्लास में जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आज अपन जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ये भी अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, मतलब आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स जी रहेगा अपना टॉपिक, जिसमें कि अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर के आधार पर। जैसे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से, जैसे माइक्रो कंप्यूटर हुआ, वर्क स्टेशन हुआ, मिनी कंप्यूटर हुआ या फिर मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो ये केस में रहते हैं सुपर कंप्यूटर में वर्गीकृत रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपना क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मेनफ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, और इसमें रहेगा अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर और भी बहुत सारे कंप्यूटर जिन्हें हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। मिनी कंप्यूटर, कौन कौन से, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और अपना है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। लास्ट है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपना क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर कौन सा रहता है कि तकनीक के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर जो था वो 1970 में आया था। कब आया था ये, 1970 में आया था। जिन्होंने मतलब इसका आविष्कार किया था वो थे माइक्रो प्रोसेसर थे। इनका उपयोग सस्ती प्रणाली मतलब कंप्यूटर सिस्टम बनाना संभव होना, या फिर डेस्क अथवा ब्रीफेक्स, इसमें डेस्क जो था और ब्रीफेक्स भी रखे जाते थे। ये कंप्यूटर जो थे वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाते थे। माइक्रो कंप्यूटर की कीमत सबसे कम थी और आकार में भी ये कैसे थे, काफ़ी छोटे थे। ठीक है, तो इसलिए ये व्यक्तिगत रूप से इन्हें क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ करता था, पर्सनल वाला। तो जैसे कि घर पर, कार्य पर या ऑफिस में जो भी वर्क करना है अपन इसे कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर। अब पर्सनल कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पीसी। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, पीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर जो था वो घरों में या फिर स्कूल कॉलेज में भी लगाए जा सकते थे। इनमें खर्च भी कम रहता था और मनोरंजन के रूप में भी इनका साधन का यूज़ कर सकते थे। विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र मतलब एग्जाम्स के लिए या फिर शिक्षा प्रदान के लिए पत्र लेकर फाइल्स डॉक्यूमेंट्स को सेव करना, इसलिए इनका यूज कि और भी बहुत सारे कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बिलिंग करना है या फिर अकाउंटिंग का कार्य करना, वर्ड प्रोसेसिंग और फाइल मेंटेनेंस के उपयोग भी करते थे। तो माइक्रो कंप्यूटर जो था वो सीपीयू में लगा रहता था। माइक्रो कंप्यूटर किस में लगा रहता था, सीपीयू में लगा। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। इनकी वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर का विकास तेजी से हो रहा है और इस माइक्रो कंप्यूटर में एक पुस्तक के आकार, फोन के आकार और घड़ी के आकार में भी आ रहे हैं। जिन्होंने माइक्रो कंप्यूटर 20 से 25 हजार रुपये से 1 लाख रुपए तक की कीमत भी इसमें हो गई है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो थे वो तकनीक के आधार पर कंप्यूटर छोटा और पोर्टेबल था, जिन्होंने एक नाम था अपना कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, ये कंप्यूटर में थे। तो लैपटॉप, डेस्कटॉप और होमटॉप। अब हम जानेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या रहता है, जो कि मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो था वो पर्सनल कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो डेस्क पर स्थित होता है। किस पर स्थित होता है, डेस्कटॉप मतलब जो डेस्क पर स्थित होता है वो क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। कि ये वही कार्य कर सकता है जिसमें कि एक सीपीयू मतलब एक कैबिनेट जो रहता है मदरबोर्ड से अन्य भागों में यूजेबल होता है, कि इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस रहते हैं जो कि अलग अलग देख सकते हैं। मतलब मॉनिटर अलग रखा रहता है, कीबोर्ड अलग रखा रहता है और माउस अलग यूजेस रहता है।
इसे एक जगह से यदि अपने को दूसरी जगह रखना है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी। तो नवीनतम से जो कॉन्फ़िगरेशन था उनमें डेस्कटॉप में 20 से 25,000 तक की रेंज में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लैपटॉप या फिर नोटबुक। क्या था? लैपटॉप या फिर नोटबुक्स में कि लैपटॉप और नोटबुक्स क्या था अपना कि लैपटॉप तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि लैपटॉप नोटबुक तथा लैपटॉप का मतलब एक ही नाम है कि कंप्यूटर लैपटॉप के फीचर्स को प्रदान करता है। मतलब जो कंपनियां रहती हैं उनमें लैपटॉप के कई फीचर्स रहते हैं कि लैपटॉप नोटबुक की अपेक्षाकृत एक ही दामों में उन्हें मतलब महंगे दामों में भी बेच सकते हैं कि काफ़ी महंगे आते हैं। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में नोटबुक लैपटॉप कुछ भी यूजर मतलब इसमें इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग युक्तियाँ सिर्फ एक ही बॉक्स में स्थित रहती हैं। मतलब लैपटॉप जो रहता है इसमें अलग अलग लैपटॉप सीपीयू वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता बल्कि एक ही बॉक्स में इनपुट हुआ आउटपुट हुआ और प्रोसेसिंग युक्तियाँ रहती हैं कि इसमें प्रीफिक्स की भांति भी कार्य करता है ये। और ठीक है, तो नोटबुक लैपटॉप की वजन उसमें काफ़ी किलोग्राम्स में मतलब 1 किलोग्राम से भी कम रहता है और डेस्कटॉप जो रहते हैं वो काफ़ी महंगे रहते हैं। तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इनमें पोर्टेबल भी रहता है और आप कहीं से भी मतलब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ले जा रहे हैं तो अपन लैपटॉप को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पॉइंटऑफ कंप्यूटर। पॉइंटऑफ कंप्यूटर क्या रहता है? पॉइंटऑफ कंप्यूटर जो रहता है वो रहता है अपना पोर्टेबल। क्या रहता है? पोर्टेबल रहता है कि इसमें अपन हाथ में भी मतलब ये इतना छोटा रहता है कि इसमें हाथ में एक पॉकेट में भी रख सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा इसका। तो पॉइंटऑफ कंप्यूटर कई स्वरूप होते हैं जिसमें कि टैबलेट भी बोल सकते हैं ऐसे या पीसी या फिर पीडीएफ भी यूज इनका किया जाता है। पीडीएफ मतलब क्या था? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या रहता है? टैबलेट पीसी रहेगा और एक रहेगा पीडीएफ जिसे बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो अपन अब जानेंगे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या रहता है। क्या? पीडीएफ। हम जानेंगे इसके बारे में कि पीडीए क्या रहता है। पीडीए रहता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मतलब होता है जो कि ओनली हैंड पर्सनल कंप्यूटर यूज किया जाता है कि टैबलेट पीसी की तरह कार्य करता है। इसमें कई प्रकार के कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। पीडीए अन्य विशेषताएं जैसे कि कैमरा हुआ, सेलफोन हुआ, म्यूजिक प्लेयर आदि के लिए यूज किया जाता है। एक छोटे से कैलकुलेटर की तरह भी होता है। इसका प्रयोग नोटबुक एड्रेस या को प्रदर्शित करना, टेलीफोन नंबर और अपॉइंटमेंट्स के लिए भी इसका यूजेस किया जाता है। पीडीए एक पेन की तरह भी मतलब पीडीए में एक पेन के साथ भी यूज़ किया जाता है। किसके? पेन का, जिसकी सहायता से यूजर जो इंस्ट्रक्शंस रहता है उनको डायरेक्टली इनपुट कर सकता है और उनकी आवश्यकता अनुसार एक छोटे से कीबोर्ड और माइक्रोफोन्स में टेक्स्ट में आवाज को इनपुट करने के लिए उद्देश्य से लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब हम जानेंगे कि वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या रहता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर के समान ही रहते हैं। इनमें अधिक शक्तिशाली भी रहते हैं और विशेष रूप से इनमें कॉम्प्लेक्स कार्यों के रूप में इस प्रकार के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में सभी लक्षणों को अंदर रखते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर जो रहता है वो समान ही मतलब एक ही यूजर द्वारा संचालित किया जाता है। इनकी कार्य क्षमता जो रहती है वो मिनी कंप्यूटर के समान रहती है। इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? वैज्ञानिकों के लिए किया जाता है या फिर इंजीनियर्स हुए, विशेषज्ञ हुए, इनके लिए माइक्रो कंप्यूटर्स के मतलब यूजेस किया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा ये काफ़ी महंगे भी रहते हैं और माइक्रो कंप्यूटर के बदलाव के लिए वर्क स्टेशन का प्रचलन कम हुआ है। माइक्रो कंप्यूटर के उन्नत व्यवहार से मतलब इसमें स्थान लेना प्रारंभ कर दिया गया है। ग्राफिक्स संचार क्षमताओं के लिए भी बाजार में इनका उपलब्ध किया गया है। किसका? वर्क स्टेशन कंप्यूटर का। अब हम पढ़ेंगे मिनी कंप्यूटर क्या रहता है। क्या पढ़ेंगे अपन? मिनी कंप्यूटर ये कंप्यूटर के मध्यम के मतलब कम आकार के लिए। मिनी कंप्यूटर मतलब तो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कार्य क्षमता वाले। तो मिनी कंप्यूटर जो रहते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से अधिक रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदे जा सकते हैं। इन्हें छोटी और मध्यम जो कंपनियां रहती है मतलब छोटी कंपनी उसके लिए यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर में एक से अधिक पर्सन काम कर सकते थे। मिनी कंप्यूटर जो थे वो काफी इतने बड़े रहते थे कि इसमें एक ही पर्सन इसलिए यूज किया जाता है कि कोई भी कंपनीज वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है और इसमें एक से अधिक लोग भी काम कर सकते थे। तो आप नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए।
मिनी कंप्यूटर जो रहते हैं उनमें एक से अधिक सीपीयू का यूज़ भी किया जाता है। इसमें मेमोरी हुई और स्पीड भी काफ़ी अधिक हो रहती है। तो इनका यूज़ अब हम जानेंगे किस किस लिए यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को यूज़ कर्मचारियों जो रहते हैं उनकी सैलरी पे के लिए किया जाता है, और जो खाते रहते हैं उनके लिए किया जाता है, लागत विश्लेषण के लिए किया जाता है, या फिर उत्पादन के लिए इनका यूजेस किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात यात्रियों के आरक्षण की जो प्रणाली रहती है उसे बैंकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो आया था कौन सा? मिनी सबसे फर्स्ट जो मिनी कंप्यूटर आया था वो आया था अपना पीडीपी 8 आया था। कौन सा आया था? पीडीपी 8 आया था, जो कि रेफ्रिजरेटर्स के आकार का था, जिन्होंने $18,000 की कीमत थी उसकी, जिसका नाम था डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने सन 1965 में इसको दिया था। कब दिया था? सन 1965 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अपना है मैन फ्रॉम कंप्यूटर। अब हम जानेंगे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या रहता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं, इनकी स्टोरेज क्षमता भी बहुत ज़्यादा अधिक रहती है, अधिक मात्रा के डाटा तीव्रता से प्रोसेस कार्य करने की क्षमता रहती है। इनका उपयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, सरकारी विभाग मतलब कॉन्ट्रेलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम के रूप में कहते हैं कि इसका यूजेस आप कितने मतलब 24 घंटे इसका यूज कर सकते हैं। इसमें एक से अधिक सैकड़ों उपभोक्ता भी इसमें यूजर्स वर्क कर सकते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर जो था वो एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर्स को परस्पर जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? एक नेटवर्क और माइक्रो कंप्यूटर्स की अधिकतर कंपनियां, ये संस्थाएं मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करती है। इनका यूज किया जाता है अपने उपभोक्ताओं द्वारा जो खरीदी का जो व्यवहार रहता है उसके लिए, भुगतानों के लिए, बिलों का भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों को भुगतान, टैक्स। जैसे कि जो कंप्यूटर आया था अपना IBM, कौन सा आया था? IBM, कौन सा? IBM आया था जो 4381, IBM 4381 आया था, जो कि ICL 39 श्रृंखला मतलब सीरीज, कौन सी? ICL 39 जो सीरीज थी, और आया था CDC साइबर। CDC साइबर्स के लिए मेनफ्रेम का उदाहरण है। आया समझ में आपको कि मेनफ्रेम कंप्यूटर। अब अपन पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर, लास्ट है अपना। सबसे लास्ट है अपना सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर्स की श्रेणियों में सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता, सबसे अधिक स्पीड वाले रहते हैं। इनमें सीपीयू समांतर क्रम में प्रोसेसिंग करते हैं। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? समांतर प्रक्रिया कहते हैं। एक सीपीयू द्वारा जो डाटा रहता है उनके प्रोग्राम से स्ट्रिंग्स में एग्जीक्यूट करने के लिए विचार का मतलब वॉन न्यूमैन सिद्धांत जो था, वॉन न्यूमैन नाम है। वॉन न्यूमैन जो कॉन्सेप्ट मतलब सिद्धांत था उसके आधार पर इसको तैयार किया गया था। किसके आधार पर? वॉन न्यूमैन कॉन्सेप्ट के आधार पर। लेकिन सुपर कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन जो था उसमें ALU सीपीयू में एक भाग था। इसमें प्रत्येक ALU एक निश्चित क्रिया के लिए था कि ALU था वो एक समांतर प्रक्रिया करता। इसका यूजेज बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशाला में खोज के लिए किया जाता, अंतरिक्ष यात्रा के लिए, यात्रियों के लिए, मौसम की भविष्यवाणी, उच्च गुणवत्ता के एनिमेशन वाले मूवीज के लिए किया जाता था। उपरोक्त सभी कार्य जो गणनाएं, प्रोसेसिंग, जटिल उच्च कोटि की शुद्धता वाली थी, जिनमें केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकते थे ये कार्य। सुपर कंप्यूटर काफी महंगे थे, इनके लिए कीमतों अरबों, इनकी जो कीमत है वो काफी अरबों में थी, जिसमें इन्होंने CDEC कौन सा था? CDEC द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। कौन सा कंप्यूटर? CDEC ने परम नामक कंप्यूटर विकसित किया था। परम नामक कंप्यूटर विकसित किया गया था। इसका उपयोग परम 10,000 नाम, इसे क्या नाम दिया गया था? परम 10,000, इसको ऐसा नाम दिया गया था। जिन्होंने सीख रहा है, अब अपन इसमें नाम भी लिख लेते हैं। नाम दिया गया था C2, C
और नेक्स्ट अपना सी एग्जाम्पल 24 एग्जाम्पल 24 और NEC 500 कौन सा था अपना NEC 500 जो कि सुपर कंप्यूटर्स के ही एग्जाम्पल से उदाहरण है। तो आप याद रखिए कि सुपर कंप्यूटर से परम 10,000 का यूज किया हुआ था, जो कि अपना CA2 एग्जाम्पल 24 और NEC 500 सुपर कंप्यूटर्स के उदाहरण है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपको आगे बताऊंगा।